Myself, Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, Ajmer. Today I am going to deliver a lecture on distinction between marketing concept and societal concept of marketing. This topic is related with the paper Principles of Marketing of BCom Part 3. Yesterday we have completed different types of concepts, and today I am taking two topics. Number one is distinction, and the second topic will be starting is implementation of marketing concept. Why there is a need to implement the marketing concept. So I am taking the first topic, distinction between marketing concept and societal concept. यदि हम हिंदी में बात करें तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का हिंदी ट्रांसलेशन है विपणन अवधारणा और सामाजिकी अवधारणा। यदि हम दोनों में अंतर देखते हैं तो डिफरेंट बेसिसेस के आधार पर हम इनके अंतर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला अंतर हम देखते हैं आधार पर कि बेसिस क्या है, क्यों दोनों में डिफरेंस माना जाता है। विपणन अवधारणा हमेशा ग्राहक प्रधान अवधारणा होती है, मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओनली। जो कुछ भी कंज्यूमर की इच्छा है, उसकी चॉइस है, साथ ही साथ कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स आते हैं वो इस अवधारणा के अंतर्गत हम ले सकते हैं। जबकि सामाजिक विपणन अवधारणा ये ग्राहक और समाज प्रधान अवधारणा है, मीन्स इसमें सोसाइटी का भी उतना ही ध्यान रखा जाता है जितना कि ग्राहक का ध्यान रखा जाता है। सेकंड बेसिस हम इसमें लेते हैं हित एवं कल्याण, ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर। तो ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिक आवश्यकता मानती है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जबकि सामाजिक या सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या मानता है, ये मानता है कि ग्राहक समाज तथा दोनों के कल्याण भी आवश्यक है। थर्ड हम लेते हैं समय तत्व। समय तत्व के आधार पर अगर हम अंतर देखें तो पहली अवधारणा में ग्राहकों को तात्कालिक संतुष्टि प्रदान करने का महत्व है, मीन्स एकदम से तत्काल ही तुरंत अगर संतुष्टि प्रदान किया जाता है तो वो विपणन अवधारणा का एक पार्ट हो सकता है। जबकि सामाजिक विपणन अवधारणा में दीर्घकालीन संतुष्टि रहती है, क्योंकि समाज में विभिन्न वर्ग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक वर्ग एकदम से ही संतुष्ट हो जाए। अलग अलग वर्गों की संतुष्टि लेवल अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के आधार पर अगर हम देखें तो संस्था के अल्पकालीन लाभों पर ध्यान केंद्रित करती है विपणन अवधारणा, जबकि सामाजिक विपणन अवधारणा दीर्घकालीन लाभों में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करती है। लाभ का आधार क्या रहता है, विपणन अवधारणा में ग्राहकों की संतुष्टि से लाभ कमाया जाता है, जबकि सामाजिक विपणन अवधारणा में ग्राहकों की संतुष्टि, उपभोक्ताओं में समाज के कल्याण से लाभ कमाने पर बल दिया जाता है। सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। यदि हम विपणन अवधारणा की बात करें तो देखा जाए तो सामाजिक दायित्व की पूर्ति पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, कंपैरेटिवली कम ध्यान दिया जाता है। जबकि जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सामाजिक विपणन अवधारणा, उसमें सामाजिक दायित्वों की पूर्ति पर अत्यधिक बल दिया जाता है। तो ये बेसिसेस थे जो कि हम देख सकते हैं कि डिफरेंस है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। अब जो सेकंड पार्ट है आज के लेक्चर का हमारा, वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, विपणन अवधारणा के आधार स्तंभ, या हम कह सकते हैं कि पिलर्स कौन कौन से, अजम्पशंस कौन कौन से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के। तो जो पहला इसमें हम पार्ट लेते हैं वो हमारा पार्ट हो सकता है कि यह ग्राहक प्रधान हो सकता है। इट मीन्स इट इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड। कंज्यूमर ओरिएंटेड क्यों होना चाहिए, उसका कारण ये है कि मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग इज टोटली बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स। इट स्टार्ट्स विद द कंज्यूमर एज वेल एज इट एंड्स अप विद द कंज्यूमर। अब ग्राहक प्रधान है, इसका मतलब कि ग्राहक की चॉइस के अकॉर्डिंग ग्राहक कौन से फैशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ग्राहक प्रोडक्ट्स में कंपैरिजन किस बेसिस पे कर रहा है, ग्राहक प्राइसिंग कैसे एक दूसरे के साथ में कंपैरिजन मेथड वहाँ पर प्राइसिंग का अपनाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ डिपेंड करेगी ग्राहक पर।
तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ हम देख सकते हैं कि दिस इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड, क्योंकि इसका आधार स्तंभ ही ग्राहक उन्मुखता है। और यह अवधारणा कहती है कि प्रत्येक संस्था को अपने व्यवसाय के ग्राहकों के दृष्टिकोण को देखना चाहिए, साथ ही साथ उनको समझना चाहिए और संचालित भी करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें अगर हम और इम्पॉर्टेंट चीज़ लें तो जो मैनेजमेंट के हमारे गुरु हैं पीटर एफ ड्रकर, उन्होंने एक कथन कहा था कि प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य ग्राहक का सृजन करना है, क्योंकि ग्राहक व्यवसाय का भाग्य विधाता है। और यह विचारधारा यह भी इम्प्लीमेंट करती है कि ग्राहक की प्रभुसत्ता सर्वोच्च स्तर पर होनी चाहिए। इसीलिए आधुनिक व्यावसायिक संस्थाओं की संगठन संरचना में ग्राहकों को सबसे पहले स्थान पर बिठाया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विपणन अवधारणा जो है बेसिकली जिस मान्यता पर आधारित है, वह मान्यता सबसे पहली क्या है, ग्राहकों का सर्वोपरि ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ विपणन अवधारणा का यह स्तंभ और भी बातें बताता है, जैसे कि ग्राहक राजा या स्वामी होता है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य तो करना ही चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किंग है एक तरह से, जो कंज्यूमर है ही इज़ ट्रीटेड एज ए किंग और द बॉस। इसी तरह से ग्राहक की प्रभुसत्ता जो है, उसका जो ग्राहक का जो बॉसीनेस है या उसका जो किंग है, उसको हम मना नहीं कर सकते, नकारा नहीं जा सकता है। नीतियाँ जो है संस्था की और जो उनकी क्रिया हैं, उनके निर्धारण में ग्राहक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इम्प्लीमेंट करती है। थर्ड पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं कि प्रत्येक संस्था को दीर्घकालीन सफलता के लिए उन्हीं सेवाओं या उत्पादों का वितरण करना पड़ता है जिन्हें ग्राहक पसंद करता है या स्वीकार करता है। इसीलिए तो उत्पादन नियोजन एवं विकास, उत्पाद की किस्म, रंग, रूप, आकार, पैकेजिंग आदि का निर्धारण ग्राहकों की इच्छा और आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। तो इस तरह से ग्राहक उन्मुखता को क्रियान्वित करने के लिए अनेक कदम विपणन प्रबंधक को उठाने पड़ते हैं। कौन कौन से कदम उठाने पड़ते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि संस्था का संपूर्ण नियोजन ग्राहक उन्मुखी होना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग का बेस ही कस्टमर है। तो कस्टमर बेस होने की वजह से उसी पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि संस्था को ग्राहकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए, या उसे स्पष्ट रूप से नॉलेज में होना चाहिए कि क्या ग्राहक जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसको लेगा या नहीं लेगा। फिर संस्था की सभी क्रियाओं में प्रभावी समन्वय होना चाहिए। ग्राहकों की दीर्घकालीन संतुष्टि के लिए निरंतर विपणन शोध करना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विपणन अवधारणा बेसिकली कंज्यूमर ओरिएंटेड है। इसके अलावा हम देखें तो उपभोक्ता संतुष्टि भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विपणन अवधारणा का तृतीय स्तंभ है उपभोक्ता की संतुष्टि। तो उपभोक्ता की संतुष्टि कैसे होगी, जबकि उसको प्रोडक्ट कम प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। इसी तरह ग्राहक संतुष्टि जो है, वहीं से ही संस्था का लाभ इम्प्लीमेंट हो सकता है, लाभ मिल सकता है। ग्राहकों एवं समाज का कल्याण इसके द्वारा निर्धारित हो सकता है। तो इस तरह से ये विपणन अवधारणा के बारे में हम कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, उसके अंदर हम देखते हैं कि कंज्यूमर ओरिएंटेशन तो है ही, जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा है कि कंज्यूमर ओरिएंटेशन है, क्योंकि जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, निर्णय लिए जाते हैं, या ग्राहकों की इच्छाएं देखी जाती है, रुचियाँ मनाई जाती है, वरीयता को ध्यान में रखा जाता है, वो सब किसके इर्द गिर्द घूमती है? सब ग्राहक के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसका आगे का पार्ट हम पार्ट 2 लेक्चर में इसी से रिलेटेड कंटिन्यू करेंगे।